सुप्रभात मान्यवर। आज धूप हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और घर के अंदर इतनी गर्मी है, इनका जो हीटिंग सिस्टम है कुछ एक्स्ट्रा ही काम करता है। एक टी शर्ट में भी गर्मी लग रही थी लेकिन फ़िलहाल आज मौसम बहुत ही अच्छा है और धूप हो रही है। इस साइड तो बिल्कुल पूरा एकदम साफ़ है आसमान और उस साइड में थोड़े से बादल हैं, वो उस साइड में। लेकिन आज हमारा जो प्लान है वो है दरअसल बेलगोरोड शहर जाने का। इनका जो शहर है यहाँ से लगभग 1 घंटा लगता है जाने में, 50 किलोमीटर के आसपास है। तो इन्होंने कहा कि चलो आज बेलगोरोड घूमते हैं। इनको जो सरगी भाई हैं इन्होंने नई कार ली है तो इनका शोरूम में कुछ काम है, तो इन्होंने कहा कि चलो आज बेलगोरोड में कुछ और दिखाते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। तो आइए फिर आपको लेके चलते हैं आज बेलगोरोड। ये ले भाई, ये फालतू की दोस्ती लगाने आ गया। ओ बिल्ले, और ये है यहाँ पे बोरॉन। ये खेलता है ज़बरदस्त फुटबॉल। लास्ट टाइम मैं इसके साथ फुटबॉल खेला था। वो रही सरगी भाई की नई गाड़ी। ये है जी इनकी लोकेलिटी। यहाँ पर वो पेट्रोल खुद डालने का एक अलग सा ही रिवाज है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है, खास करके हमारे भारत में तो नहीं है ये। Вчера было 96, если ты не заправлялся. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बाहर गए, पहले अंदर कोई पेमेंट करेंगे और फिर आके जो फ्यूल नोज़ल है वो खुद ही इसमें लगवाएंगे, खुद ही फ्यूल डालेंगे। ये थोड़ा सा अलग है हिसाब किताब। और यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो क्या है। दरअसल यहाँ पे 3 तरह का पेट्रोल होता है, 92, 95 और 98 ऑक्टेन का। सबसे जो महंगा पेट्रोल है वो है यहाँ पे 55 रुपये 99 पैसे, यानी कि ये रूबल में है। दरअसल यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है, लेकिन रूबल और रुपए दोनों बराबर हैं। ये लोग जो पेट्रोल डलवाते हैं वो डलवाते हैं 46.79 वाला, यानी कि 46 रुपये 79 पैसे वाला। 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था 2019 में, उस टाइम पे इसका प्राइस था 44 रुपये और अब हो गया है 46 रुपये, यानी कि लगभग 2 रुपये का इजाफा हुआ है पिछले 2 साल में। और यहाँ की जो जनता है बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी सरकार से, क्योंकि उन्होंने 2 साल में 2 रुपये पर लीटर फ्यूल का प्राइस बढ़ाया है। उसके बाद 95 ऑक्टेन का है 50 रुपये 19 पैसे, और सबसे महंगा जो है 98 ऑक्टेन। हमारे भारत में 98 ऑक्टेन मिलता ही नहीं है, वो यहाँ पे है 55.99, यानी कि आप मान के चलिए 56 रूबल का 1 लीटर।
जो प्राइस हैं अब हम लोग तो शायद भारत में सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी होंगे, क्योंकि भारत के लोगों की आदत पड़ गई है। कहते हैं कि अगर आप किसी को आदत लगा दो किसी चीज़ की तो वो सब नॉर्मल हो जाता है। अब आज की डेट में भारत के लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है। सरकार को पता है कि भारत के लोग फिर भी पैसा देंगे। आज भी जो पेट्रोल का प्राइस है भारत सरकार को लगभग 33 रुपये पर लीटर का पड़ता है। वो अगर उसमें थोड़े बहुत टैक्स लगा भी दिए जाएँ 6-7 रुपये 10 रुपये, तब भी वो इस प्राइस में मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पूरी की पूरी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल पे चलती है, ऐसा लगता है। जो सरकार का कहना है कि बाकी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है देश को चलाने का, सिर्फ पेट्रोल और डीजल जब तक लोग खरीदेंगे तब तक हम चलेंगे, नहीं तो जयराम जी की। हमारे से लगभग आधे रेट से भी कम है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे महंगाई हो गई। हमारे यहाँ तो अब याद भी नहीं है 50 रुपये कब था रेट, क्योंकि रुपए और रूबल दोनों जो करेंसीज़ हैं लगभग सेम हैं, तो इनके लिए ये भी महंगा है। यहाँ पे और तालाब है नीचे, वो मैंने कहा कि मुझे देखना है, और बहुत बड़ा तालाब है ये तो। इसमें तो मुझे लगता है कि इनको बोटिंग का भी सिस्टम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ फ़िशिंग होती है, और कोई है जो फ़िशिंग के लिए फिर इन लोगों से पैसे लेते हैं जो फ़िशिंग करना चाहते हैं, शायद से वो मेंटेन करते होंगे इस जगह को। तो यहाँ पे अभी दिख तो रहा नहीं है कोई, क्योंकि वो पीछे फ़िशिंग कर रहे थे, वो फ्री वाली जगह में कर रहे थे। यहाँ पे कह रहे पैसे लगते हैं, तो यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा फिलहाल। एक गाड़ी है वहाँ पे, आए तो होगा कोई है कोई। ओके, देखते हैं। लेकिन झील बहुत बड़ी है। एक अंकल ने आगे 2 लगा रखे हैं वो फिशिंग रॉड्स, किसी न किसी में तो फंसी जाएगी मछली। Здравствуйте. Больше месяца бесплатно. Понятно. Бумаги нет. Просто раньше мы приезжали, платили. Нужно было ехать в санаторий Красиво, там оплачиваешь, и тогда... Условия сейчас, да? Ну да. И охрана здесь постоянно ходила, проверяла. Может, уже забросили. Перестали. Но раньше здесь хорошие, здесь такие толстолобики ловились раньше. Да
по 6 по 7 килограмм. Кто-то поймали? और ये सारा सामान लेके आके बैठ गए यहाँ दो दो। Где? А, вот. Арина, идем рыбку посмотришь. Вот. Рыбка, смотри какая. Вон рыбка. पकड़ ली। Все, спасибо. Аккуратно. Ну, до свидания. Да. तो जनाब अभी मैं हूँ रशिया के देहात में और पता नहीं कौन सा गांव है ये। आगे जो गांव आया था उसका नाम था ख़ोतमीज़ीस्क और नेचर के साथ की बात ही कुछ और है। ये वो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा कितना खूबसूरत है ये। दरअसल ये झील है बहुत बड़ी। यहाँ पे लोग आते हैं। He said that it's fish. ओके ओके। तो अभी वो जो अंकल मिले थे, तानिया बता रही हैं कि उन्होंने बताया कि अब ये फ्री हो गया है, अब यहाँ पैसे नहीं लगते पिछले 1 महीने से। तो अब कोई भी यहाँ पे आके फ़िशिंग कर सकता है। ये यहाँ पे एक सेब का बगीचा है अंदर और इसमें अभी भी सेब लगे हुए हैं। वैसे तो सेब निकाल दिए हैं, लेकिन वो देखिए नीचे गिरे हुए सेब। काफ़ी बड़ा बगीचा है ये। This is also in India. This. Кто? Посмотрите, куда смотрите. Переключили передачу. А там тоже?
46 लाख रुपए की है ये, 46.5 लाख रुपए। एक बात जो लोग अक्सर पूछते हैं कि जब इन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको रशियन नहीं आती, तो आप बात कैसे करते हैं? सबसे अच्छा जो तरीका है वो है गूगल ट्रांसलेट का। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट कई बार उल्टा पुल्टा भी ट्रांसलेट कर लेता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में कई ऐसे सेंटेंसेस वो नहीं कर पाता ट्रांसलेट जो हम यूजुअली डेली यूज़ करते हैं उसको। दरअसल वो एक मशीन है, गूगल ट्रांसलेट दरअसल भावनाओं को नहीं समझता, तो आपको इसकी भावना का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात कैसे करते हैं? हम लोग एक ही कार में बैठे हुए हैं लेकिन हमारा व्हाट्सएप ऑन है। हम लोग जो आपस में बात करते हैं वो करते हैं व्हाट्सएप पे। मैं इनको इंग्लिश में लिख के भेजता हूँ, ये उसको ट्रांसलेट करते हैं फिर अपने ट्रांसलेटर में, और उसके बाद फिर ये मुझे आगे मैसेज करते हैं, फिर हम लोग पढ़ते रहते हैं। और अगर लेफ़्ट राइट में है कहीं जहाँ से दिखाया जा सके तो फिर हम लोग गूगल ट्रांसलेट पे एक दूसरे को समझाते हैं। ऐसे ही चल रहा है। तो ये ख़ास करके ये जो कंट्रीज़ हैं, इवन CIS कंट्रीज़ में भी आपको ये समस्या आएगी क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे पहले करना है खाने का जुगाड़, तो स्टोर जाना है। देखता हूँ क्या मिलता है स्टोर में, क्योंकि खाने का एडवेंचर यहाँ भी शुरू हो गया है। और मैंने इनको बोला कि स्टोर चलते हैं और कुछ लेता हूँ खाने के लिए। तो ये यहाँ पे सामने एक स्टोर है।